Hello friends. So today it's going to be the second lecture on position form of verb. आज जो है ये फिर position form of verb का ये second lectures होना है. We are done with the first lecture of position form of verb. Position of form of verb का जो first lecture था वो हमने कर लिया. फिर से lectures शुरू करने के पहले right at the beginning हम थोड़ा सा फिर से एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पोजीशंस फॉर्म ऑफ वर्ब होता क्या है. पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब में हम कैसे सेंटेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं और पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब में एग्जैक्टली सेंटेंस का मतलब क्या होता है. सो पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब हमें सिर्फ ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या पोजेस करता है, सब्जेक्ट क्या ओन करता है, व्हाट डज सब्जेक्ट हैव और फॉर व्हाट अ सब्जेक्ट इज मास्टर ऑफ, और सब्जेक्ट के साथ क्या बिलोंग करता है. पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब जो होते हैं ये नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं और इसमें कभी भी किसी एक्शंस का होने का ना हमें कोई रेफरेंस या कोई आइडिया या कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है. तो ये पोजीशन फॉर्म का ये आज ये सेकंड लेक्चर हो रहा है. इसमें हैविंग अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब्स के काफी सेंटेंसेस देख लेने के बाद आज जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि इफ वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट, अगर हम पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब के किसी एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में सोचे, अगर उसको हम फ्रेम करने के बारे में सोचे या फिर उसको हम बनाने के बारे में सोचे, तो सेंटेंस में ना क्या क्या टर्म्स क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका ऑर्डर्स क्या होता है, और ये इसमें जो पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो होते हैं ये कितने टेंसेस में पॉसिबल हैं और उन स्पेसिफिक टेंसेस का नाम और उसकी हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. तो पहले तो हम यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही कि पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब्स बनाने के लिए यहाँ पे जो सेंटेंस हमारे पास बनता है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं और किसे हम किस टर्म से शुरू करते हैं. तो यहाँ पे ना यहाँ पे कंपोनेंट्स और द फैक्टर्स हम शुरू कर सकते हैं बाय सेइंग कंपोनेंट्स एंड फैक्टर्स, कंपोनेंट्स एंड फैक्टर्स फॉर स्टेट फॉर sentences of possession form of verb. ये देख लेते हैं. हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या करा, कंपोनेंट्स या फैक्टर्स या टर्म्स कह लें आप फॉर सेंटेंसेस ऑफ पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब. पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना, सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होता है और किन किन वो जो टर्म्स को मिलाकर ना वी कैन फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब. यस, सो स्टार्टिंग में जो कि हमेशा होता है हर सेंटेंस के लिए, फॉर एवरी सेंटेंस इट इज पॉसिबल, और इसके बिना तो सेंटेंस हम सोच भी नहीं सकते हैं, बना भी नहीं सकते हैं, वो जो होता है सब्जेक्ट. सो यस, स्टार्टिंग में वी नीड टू हैव वन सब्जेक्ट. वी सर्टेनली नीड टू हैव वन सब्जेक्ट. हमारे पास एक जो है ना सब्जेक्ट होना चाहिए, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल. फिर और पोजीशन फॉर्म में इसी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ना बात होती है कि ये सब्जेक्ट क्या पोजेस करता है, ये सब्जेक्ट क्या ओन करता है, ये सब्जेक्ट किस चीज का मालिक बन के बैठा हुआ है. इसके बाद जो है ना हम वर्ब का हम हैव फॉर्म्स लगाते हैं. हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये हम वर्ब का हैव फॉर्म्स लगाते हैं और ये हैव फॉर्म ऑफ वर्ब जो है टेंस के अनुसार, अलग अलग टेंसेस के अनुसार ये बदलता रहता है. प्रेजेंट टेंस में अगर हम पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करेंगे, अगर उसके सेंटेंसेस हमें बनाने होंगे तो वहां पर हम हैज हैव लगाएंगे. यहाँ पर इसलिए मैंने कोई एक स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिए, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे हैव फॉर्म वर्ब ऑफ यूज होता है और उसके बाद जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है. अगर इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद आता है
कि स्टेट ऑफ बीइंग फॉर्म में जो हमने सेंटेंस का इसी पैटर्न में जो स्ट्रक्चर्स, जो बेसिक जो फ्रेम होता है, जो बेसिक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करने का जो वे होता है, उसमें क्या था, उसमें सब्जेक्ट था, टू बी वर्ब्स थे, यहाँ पे हैव फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, वहां पे टू बी वर्ब्स, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स था, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट इफ यू रिमेंबर। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट का परफॉर्म करने का, यहाँ तो कोई परफॉर्म नहीं होता है, बट क्या बिलोंग करता है, क्या पोजेस करता है, किस चीज के ऊपर उसका हक है, किस ऑब्जेक्ट्स का वो उसके ऊपर मालिकाना हक है, किस चीज के ऊपर उसका लीगल राइट्स बनता है, किस चीज के ऊपर उसका एक होल्ड है, परमानेंटली होल्ड है या टेम्पररी होल्ड है, उस चीज को हम यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो दीज आर द थ्री एसेंशियल पार्ट। यू नीड टू हैव सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। सब्जेक्ट हमारे पास होना पड़ेगा, बिना सब्जेक्ट का हम सब सेंटेंस ही फ्रेम नहीं कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। And then we have verb, we have verb, and this is the second factor, and third we have object. This is, so this is the basic requirement. This is the basic requirement for framing the sentences of possession form of verb. This is, एक हम सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव अ कार, सब्जेक्ट, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में आई हैड अ कार, सब्जेक्ट, पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में आई विल लगा लो, आई शैल लगा लो, उस पर हम बाद में जिक्र करेंगे कि विल होगा कि शैल होगा। अभी तो आप जो है ना एक सेंटेंस बना लें। ये फ्यूचर टेंस में हो गया, इस चीज की हम जिक्र बाद में करेंगे कि विल कहाँ लगता है और शैल कहाँ लगता है। बट फॉर द टाइम बीइंग आप जो है ना दोनों में से कोई से भी लगा दें, सेंटेंस बन जाना है। और अभी के टाइम में थोड़ी सी लिबर्टी हुआ है, थोड़ी सी ना स्ट्रिक्टनेस घटी है। नाउ अभी जरूरत इस चीज का है ना कि वी शुड एक्सप्रेस आवर आइडियाज and we are not that strict with the rules of grammar. So this is for present tense, this is for past tense, this is for future tense. The first sentence is in present tense, the second sentence is in past tense, और the third sentence है उसको आप future tense कह लें या फिर sentences of modals कह लें। क्यों? क्योंकि इस चीज को ना मैं बार बार जिक्र करता हूँ आपके साथ, क्योंकि फ्यूचर टेंस तो आप तभी समझते हैं ना जब आपके पास विल एंड शैल दिख जाता है, तब आप कहते हैं कि फ्यूचर टेंस है। बट अगर वहां पे हम मोडेल्स के कॉन्सेप्ट में सोचेंगे ना तो आपके लिए मोडेल्स समझना आसान हो जाएगा। और फिर जो है ना वो यस दैट इज सर्टेनली कि जब आप एक मोडेल्स को दूसरे मोडेल से रिप्लेस करते हैं ना तो मीनिंग तो फर्क तो आ जाता है। बट आपने एक सेंटेंस तो बना लिया, वो आपके माइंड में तो आ गया, माइंड में एक जगह में तो बैठ गया कि ऐसे करके एक सेंटेंस तो बन जाता है। फिर जब आपके पास कोई चीज होंगे ना फिर उसकी मीनिंग तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। इनिशियली शुरू में आपके पास वो सेंटेंस होना चाहिए, उसको लगना चाहिए हाँ इससे मिलता जुलता ना एक सेंटेंस में बना सकता हूँ, आई कैन कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, वो सेंटेंस में बना लूंगा। और जब आपके पास सेंटेंस हो जाएंगे ना फिर तो उसकी मीनिंग तो आप ढूंढ के निकालेंगे, आप निकाल ही लेंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, यहाँ पे हम सेंटेंस एक पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए किस कंपोनेंट्स और किस फैक्टर्स की जरूरत होता है उसको हमने देखा। दैट्स फाइन। अब जो है पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे स्टेट फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें, पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें, एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें, ये तीनों टाइम्स में पॉसिबल होते हैं ना। टाइम को जो 3 डिफरेंट जोन होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये जो है ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीनों टाइम में जाके हमें सेंटेंसेस बनते हैं। तो उसको अभी हमने जो है पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब्स को अलग अलग टेंसेस में उसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। नाउ स्ट्रक्चर्स फॉर डिफरेंट टेंसेस, यहाँ पे हम इसको ये कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट
tenses. What can we write the things? Structures. Structures of possession, form of verb in different tenses. ये हो गया पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब जो हो गए उसको हम डिफरेंट टेंसेस में समझ लेते हैं. पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट टेंसेस में हम देख लेते हैं. तो किन किन टेंसेस में पॉसिबल है? पहले होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही हैज अ मोबाइल. सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट में है. उसके पास एक मोबाइल है. ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है. ऐसा जनरली एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि जहाँ पे हैव दिख जाते हैं, हैव दिख जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये जो है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट में. नो, इट्स इन सिंपल प्रेजेंट. सिमिलरली यू हैव अ मोबाइल. तो स्ट्रक्चर्स कैसे बन गया हमारा? सब्जेक्ट्स और फिर हम हैज हैव के बीच में चूज करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग फ्रेमिंग द सेंटेंसेस ऑफ पोजीशन फॉर्म इन सिंपल प्रेजेंट. क्या होता है? सब्जेक्ट्स लगाते हैं, सब्जेक्ट्स लगाते हैं, हैज एंड हैव लगाते हैं, ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. और सिंपल पास्ट में देख लें हम. सिंपल पास्ट में देख लें हैज का, और यहाँ पे अगर हैज हैव की बात कर लें, हैज और हैव का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो इन चीजों को हमने बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ ग्रामर में समझ लिया है. फिर भी मैं बता दूं आपको, हैज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है और हैव का इस्तेमाल रेस्ट ऑल में होता है. पास्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस में वी हैव टू बी केयरफुल क्योंकि वहां पे हैज और हैव में चूज करना होता है. पास्ट टेंस में देख लें हम, तो पास्ट टेंस में हैज का भी पास्ट टेंस हैड होता है और हैव का भी पास्ट टेंस हैड होता है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही हैड अ मोबाइल, और यहाँ पे हैव का भी पास्ट टेंस यू हैड अ मोबाइल. स्ट्रक्चर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड ही आपके पास और ऑब्जेक्ट. सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस फिर से सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, उसका करस्पॉन्डिंग टेंस देखते हैं. प्रेजेंट टेंस का करस्पॉन्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस का करस्पॉन्डिंग सिंपल पास्ट होता है. प्रेजेंट परफेक्ट का करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का करस्पॉन्डिंग फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर होगा. प्रेजेंट परफेक्ट का करस्पॉन्डिंग टेंस इन फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट होएगा. बड़ा आसान होता है ये. और थर्ड जो हो जाता है उसको अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कह लें, फ्यूचर परफेक्ट कह लें, और यहाँ पे मेरे ख्याल से आई नीड टू गो अप बिकॉज इन दैट केस इट विल नॉट बी विजिबल. उसकी विजिबिलिटी नहीं आ रही है, तो क्यों ना इसको हम जो है ना ऊपर कर लें. तो थर्ड हमने यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस वही है हमारे पास, ही के साथ विल लगा लें और हैव लगता है. विल क्या है? एक मॉडल्स है. किसी भी मॉडल्स के बाद जो होता है ना हमेशा हैवी लगता है. इन सभी चीजों का जिक्र हमने बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स में कर लिया. यहाँ पे आप ये सोच के कंफ्यूज ना हो क्योंकि यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हैज क्यों नहीं है. ही हैज ठीक है, बट जैसे हैव की हम ही हैज के बारे में सोचे, विल के बाद जो मॉडल्स है ना उसको अब तब तो हैव ही लगना है. ही विल हैव अ मोबाइल. और उसी तरीके से यू की बात कर लें तो यू विल हैव अ मोबाइल. बड़ा आसान हो गया. प्रेजेंट टेंस मोबाइल है, पास्ट टेंस मोबाइल था, फ्यूचर टेंस मोबाइल होगा. एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विल आपने देखा है ना,
यहाँ पे विल की जगह आप मोडाल्स लिख दें, कोई सा भी मोडाल्स लिख दें, सेंटेंस तो बन जाएगा। He will have a mobile, he would have a mobile, he should have a mobile, he must have a mobile, he ought to have a mobile, सेंटेंस बन जाएगा। बट यस ऑफ कोर्स जब एक मोडाल्स को आप दूसरी मोडाल से आप रिप्लेस करते हैं, सेंटेंस की मीनिंग में फर्क तो आता है, बट सेंटेंस जब आपने बोलना शुरू कर दिया ना, बनाना शुरू करते हैं आप जो है ना रिलेंटलेसली बनाएं सेंटेंसेस, बोलते जाएं, लिखते जाएं, फिल पेजेस आफ्टर पेजेस, कीप ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन सेइंग। सेंटेंस जब आपके जुबान से निकलेगी ना, जब आपके सेंटेंसेस आपके दिमाग में होएंगे ना, तो फिर आप जो है ना यू विल फील एट ईज, यू विल फील कंफर्टेबल इन स्पीकिंग एंड हैंडलिंग विद द सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, वही बात हो गया, विल और शैल लिखने से आप सीमित हो जाता है आपका नॉलेज, आपका दायरा जो है ना थॉट ऑफ हॉराइजन ऑफ थिंकिंग जो होता है सीमित हो जाता है। उसको एक्सपैंड करने के लिए ना आप मोडेल्स, यहाँ पे मोडेल्स लिख दें, कोई से भी मोडेल्स लिख दें आप, विल शैल भी मोडेल्स ही हैं। उसके बाद जो होता है हमेशा हैव होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हैज के बारे में ना दिमाग में आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे हैव ही आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स में हमने इस बात को चेक कर रहा है कि मोडेल्स के तुरंत बाद जो है ना वर्ब का हैव फॉर्म आता है। दैट्स फाइन। तो अभी हमने पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब्स का डिफरेंट टेंसेस में, मतलब एक तो हमने सिंपल प्रेजेंट में देख लिया, दूसरा हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में देखा, दूसरा हमने सिंपल पास्ट में देखा, और तीसरा हमने सिंपल फ्यूचर में देख लिया। इसके अलावा भी और कहीं पॉसिबल है? तो यस, और भी पॉसिबल है। वो जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट की भी पॉसिबल है, पास्ट परफेक्ट की भी पॉसिबल है, और फ्यूचर परफेक्ट क्या है और मोडाल्स के भी पॉसिबल है। मतलब हमने तीन अभी स्ट्रक्चर्स देखा, प्रेजेंट टेंस है एक, पास्ट टेंस है एक, फ्यूचर टेंस है एक। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस में और एक एक होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। उसको हम देखते हैं अभी। बस इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, इतनी सेंटेंसेस को आपको ध्यान रखना है, एंड देन यू विल फील कि आप जो है ना आप सेंटेंसेस आप आपके अंदर स्पॉन्टिनिटी आ रहा, आप जो है ना आपके अंदर स्पॉन्टिनिटी आ रहा, आप सेंटेंसेस ना बेधड़क सेंटेंसेस आप बनाना शुरू कर देंगे। So simple present we have seen, simple past we have seen, simple future we have seen. Let us see fourth one, which is present perfect. Present perfect में क्या हो जाएगा? I has had a car. देखिए यहाँ पे मीनिंग समझिए आप, यहाँ पे मीनिंग समझना है। He has a car and he has had a car में क्या फर्क है? कहने का मतलब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखते हैं और पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब को जब प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, दोनों के मीनिंग में फर्क है। जब आप कहते हैं ही हैज अ कार, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और जब आप कहते हैं ही हैज हैड अ कार, तो यहाँ पे उसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ही हैज अ कार का मतलब उस कार के ऊपर उसका जो मालिकाना हक है, उसका जो लीगल राइट है ना, वो प्रेजेंट मोमेंट के लिए है। दैट वाज फॉर दैट टाइम ओनली। जिस वक्त के लिए हमने सेंटेंस बोला, उसी वक्त के लिए उस कार पे उस सब्जेक्ट का, उस पर्सन का ना उसका लीगल राइट है, मतलब उसका रिसेंट ओनरशिप है, उसने रिसेंटली उसके ऊपर ना उसको करा है। बट जब आप कहते हैं ही हैज हैड अ कार, इसका मतलब हो गया वो जो सब्जेक्ट है, वो जो इंसान है, वो जो व्यक्ति है, वो जो पर्सन है, वो उसका ना उस कार के ऊपर एक लंबे समय से ना उसका ओनरशिप रहा है, एक लंबे समय से उसका। ही हैज बीन यूजिंग द कार फॉर सम 5 years, फॉर सम 2 years। मतलब वो एक दिन, एक मोमेंट और प्रेजेंट मोमेंट तक सीमित नहीं है। ये डिफरेंस समझें आप। फिर से मैं कह रहा हूं कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जब पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब्स का हम जिक्र करते हैं, उसमें होता है ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। और इस सेंटेंस का मतलब होता है वो जो सब्जेक्ट है उसका उस कार के ऊपर जो है ना
वो उस टाइमिंग के लिए, उस प्रेजेंट मोमेंट के लिए उसके ऊपर ओनरशिप है, उसका लीगल राइट बनता है। बट जब आप ये कहते हैं ही हैज हैड अ कार, इसका मतलब हो गया उस कार को ना वो पिछले कुछ टाइम से ना, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है, 1 डिकेड का हो सकता है। बट यस वो जो है ना वो सिर्फ टाइम मोमेंट के लिए नहीं रहेगा। तो इस सेंट का मतलब क्या हो गया, ही हैज हैड अ कार, मतलब उस कार के ऊपर उस इंसान का, उस व्यक्ति का एक टाइम के लिए, कुछ टाइम समय के लिए जो है ना उसके ऊपर उसका हक बन गया। यू से बात कर लें, सेम थिंग, यू हैव हैड अ कार। स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर्स कैसे बन गया, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो लगाना ही हमें, और यहाँ पे हमें हैज हैव में से चूज करना है, बट दूसरा तो हैड ही होगा। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होएगा हमारे पास, यहाँ तो आपके पास जो है ना हैड ही लगेगा और फिर उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रह जाएगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया। इसको ना थोड़े दूसरे सेंटेंस में हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहता हूं he has his breakfast, he has, इसको थोड़ा सा इसको समझें आप, he has his breakfast at 8 a.m. ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब वो ईट, मतलब वो अपना ब्रेकफास्ट को ना कब लेता है, सुबह में 8 बजे लेता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और अगर ये सेंटेंस को हम ऐसे बोलें, he has he has had his breakfast at 8 today, तो इसका मतलब हो गया ना उसने अपने ब्रेकफास्ट वो ले चुका, वो खा चुका। दोनों में ये फर्क है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया, ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में, हो गया ना यहाँ पे he has his breakfast at 8 a.m. मतलब वो सुबह 8 बजे अपने ब्रेकफास्ट लेता, उसकी आदत हो गई, सिंपल प्रेजेंट हो गया। अगर ये सेंटेंस को हम कह दें he has had his breakfast at 8 a.m. today, मतलब वो अपने ब्रेकफास्ट खा गया। यहाँ पे हम ईटन नहीं करते, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या आ गया, ईटन हो गया। ये यहाँ पे जो हैड है यहाँ ईटन हो गया, और यहाँ पे अगर हैज की हम हटा के रिप्लेस करें ईट से तो यहाँ पे ईट्स हो गया। ये वाले सेंटेंस हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया, और ये जो सेंटेंस हो गया ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। यही पे मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फाइन, इसको फिर से देख लें एक बार। अब क्या कहते हैं, he has his breakfast at 8 a.m. मतलब उसकी आदत है, वो हर रोज सुबह अपनी ब्रेकफास्ट 8 बजे करता है। और यहाँ पे हैज को थोड़ा सा बेहतर इजी वे में समझने के लिए आप ईट्स करते हैं, बट ईट्स आप नहीं करेंगे, आप हैज ही करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस हम देख लें, he has had his breakfast at 8 a.m. today, मतलब यहाँ पे हैज हैड का मतलब वो ईटन, वो खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, खा लिया वो आज। और यहाँ पे हैज का अगर ईटन से लगा दें तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, बट कंज्यूम करने के सेंस में ना हम हैज हैव ही लगाते हैं, ईट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट्स फाइन फ्रेंड्स। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हमने देख लिया। उसी तरीके से वही मीनिंग जो होगा पास्ट परफेक्ट में होगा और फ्यूचर परफेक्ट में होगा, क्योंकि जो चीज प्रेजेंट टेंस में पॉसिबल है बिल्कुल उसी वे में उसी सेंटेंस का वही मतलब होगा पास्ट टेंस में जाकर। उस सेंटेंस का फ्यूचर टेंस में ट्राई करेंगे तो उस सेंटेंस का वही मतलब निकलेगा फ्यूचर टेंस में जो प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है हो जाता है, पास्ट टेंस में थिंग्स गॉन, एंड फ्यूचर टेंस में स्टिल येट टू हैपन। बट उसकी जो कंपैरेटिव मीनिंग है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग मीनिंग जो प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस का जो मीनिंग बनता है सिंपल पास्ट टेंस में उस सेंटेंस का वही मीनिंग बनेगा, बस पास्ट में हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर में उस सेंटेंस का वही मीनिंग बनेगा, बट वो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। अब इसको हम एक और हम फॉर्म में हम देख लेते हैं। कौन सा फॉर्म में देख लेते हैं हम, पास्ट परफेक्ट में देख लेते हैं, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट पॉसिबल है तो उसका पास्ट परफेक्ट भी होगा। और उसका क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है,
उसको हम देख लेते हैं। इसका पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैज का हैड ही होगा, हैड तो हैड था ही, हैड हा कार। और यहाँ पे यू हैड और दूसरा भी हैड अ कार। अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर्स में वही सब्जेक्ट आना है, फिर जो हैज हैव था उसका तो हैड हो गया, और ये जो हैड है वो तो हैड ही रहेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। That's fine. There's nothing confusing. It's very clear. Anybody can understand. Even a child of, even a student of 5th grade, even he will understand. That is my hope. That is what I believe. और इसका ना एक और, जब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, तो इसका एक फ्यूचर परफेक्ट भी है, उसको भी देख लेते हैं। और उसको देखने के साथ ही जो है ना, ये पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब का ये लेक्चर फिनिश हो जाता है। फिर आपका ये जो जर्नी है ना, इसका फिनिश हो जाएगा। इसको फ्यूचर परफेक्ट कर ले हम। फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस क्या हो जाना है? फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस वही हो जाएगा कि मोडाइल्स लगाएंगे हम, विल, हैव तो था ही, और हैड लग जाना है, अ कार। यू के साथ यू विल हैव हैड अ कार। यहाँ पे तो हैव ही रहेगा, ये तो हैव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मोडाइल्स के बाद जो होता है ना वो हैव आता है, बट आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वी कैन राइट हैड, राइट। और इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लें तो इसके स्ट्रक्चर्स में हम क्या आ जाता है, इसके स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं सब्जेक्ट प्लस विल लिख लें या शैल लिख लें। और मैं तो बोलूंगा ना, ये विल शैल की जगह आप मोडाइल्स लिखें, क्योंकि जब आप विल शैल लिखते हैं ना तो सिर्फ आप विल शैल के कॉन्सेप्ट में सोचते हैं, बट अब जब मोडाइल्स लिखते हैं ना तो यहाँ तो आपको सिर्फ 2 मोडाइल्स दिखता है ना, बाकी जो 14 मोडाइल्स, 12 जो दूसरे मोडाइल्स है ना, वो भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हर बार ये चीज मैं यहाँ पे मोडाइल्स कह रहा हूँ, यहाँ पे कुड लिख दें, कैन लिख दें, शुड लिख दें, मस्ट लिख दें, सेंटेंस बन जाएगा। बट यस, सेंटेंस मोडाइल्स चेंज करने से मीनिंग भी थोड़ा सा फर्क नहीं आएगा। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं रह जाता है। इसका मतलब फ्रेंड्स, हमने वर्ब का ऑलमोस्ट हमारा हाफ ऑफ द जर्नी इज ओवर। सबसे पहला लेक्चर इस वर्ब की सीरीज में हमने वर्ब को उसका इंट्रोडक्टरी लेवल में उसको समझा है। फिर स्टेट ऑफ बीइंग का हमने 2 लेक्चर्स देखा, पोजीशंस का हमने 2 लेक्चर्स देखा, एक्टिव पे भी हम 2 बनाएंगे, पैसिव भी हम 2 बनाएंगे। तो ये ना आप इस चीज की हेल्प से और बेसिक्स एंड फंडामेंटल की हेल्प से ना आप एक स्टार्टिंग मिल जाएगा। You will start walking. You cannot run, but of course you can start walking. That's clear. Thank you, friends.